व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 40। हमारा लगभग अर्धशतक पूरा होने जा रहा है, ठीक है ना। 40 बहुत ज़बरदस्त लाजवाब वीडियोस आप तक पहुंच चुकी हैं। और आज का जो टॉपिक हमने कंसीडर किया है अभी, क्योंकि मैंने आज बच्चों से पूछा तो आज बच्चों ने बताया कि बहुत सारे बच्चे बीईओ की एग्ज़ाम की तैयारी में भी लगे हुए हैं। लगभग टोटल मेरे पास जो 50 बच्चे हैं, उन 50 बच्चों में से लगभग 24 बच्चे जो हैं वो बीईओ के एग्ज़ाम में भी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। आज मेरे पास जो जो मटेरियल था, अच्छा बाकी अभी और भी पड़ा होगा, जो भी कुछ होगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और सबको पहले से ही बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से चीज़ों को पढ़ के जाइए, दोनों एग्ज़ाम अच्छे मन से दीजिए। इसका तो भी देखिए कोई एकदम सर्टेनिटी नहीं है कि मतलब कब तक होगा, ये तो नहीं, कब तक मतलब एक पर्टिकुलर डेट नहीं बताई। होगा ये कन्फर्म है, इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बना दिया था। होगा, ज़रूर होगा। हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये जिस दिन डेट निकालेंगे उससे आपको 1 महीने का ही टाइम देंगे, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं देने वाले ये लोग। क्योंकि ये लोग खुद भी चाहेंगे कि कम से कम बच्चे इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हों, क्योंकि एक कोर्ट के अधीन की भर्ती है, इस वजह से, ठीक है। तो इसलिए मतलब मेरा मतलब है ये ऐसा ना हो कि केवल आपका फोकस बीईओ पे हो जाए, तो इसको आप थोड़ा सा साइड में कर दें। तो कोशिश कीजिएगा ऐसा ना होने पाए, ठीक है। तो थोड़ा सा इसीलिए मैं इस समय बीईओ के पहले 22 मार्च के पहले तक बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। सबको पूरा टाइम दे रहा हूँ, आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई मतलब टेंशन नहीं कि हाँ ख़त्म करना है, सिलेबस ख़त्म करना है, ये पढ़ना है वो पढ़ना नहीं। आराम से पढ़िए, जितना पढ़िए सॉलिड पढ़िए। वीडियोज़ को बार बार देख के लर्न करते चलिए। नोट्स हम प्रोवाइड कराते जा रहे हैं, उनको अपने पास नोट करते चलिए, ठीक है। तो आज का बड़ा छोटा सा टॉपिक है, इकोलॉजी का पार्ट फर्स्ट हमने कवर किया था, ये इकोलॉजी का पार्ट सेकंड, इसको देख लीजिए ज़रा। फूड चेन वगैरह हमने पढ़ लिया था। अब फूड वेब क्या होता है? जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती हैं। चीज़ें वही हैं, लेकिन बात कौन समझ पा रहा है कौन नहीं समझ पा रहा है इस पर निर्भर करता है। जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती हैं तब निर्माण होता है फूड वेब अर्थात खाद्य जाल का, ठीक है ना। अब जैसे इस प्लांट को इंसेक्ट ने खाया और इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को ईगल ने खा लिया, समझते चलिएगा। इस प्लांट को डियर ने खाया, डियर को लॉयन ने खा लिया। इस प्लांट को रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स या वोल्फ ने खाया, और फाइनली लॉयन ने खा लिया। तो आपने एक चीज़ तो हमने पहले भी बताया था, अंत में भी फिर से बताते हैं कि जो टॉप में होगा वो कार्निवोर होगा। इस बात को तो भूलिएगा ही नहीं, जो लास्ट में होगा टॉप में होगा वो कार्निवोर होगा, ठीक है। तो हमने खाद्य जाल तो पहले, खाद्य श्रृंखला तो पहले ही पढ़ लिया था, फूड चेन। खाद्य जाल भी समझ लिया कि जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती हैं तो एक खाद्य जाल का निर्माण होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इकोलॉजी, दैट इज पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम। ये पिरामिड क्या है और ये एक तरह का सिग्निफिकेंस है, एक तरह का आइडेंटिफिकेशन है। जैसे केमिस्ट्री के हम नाम देते हैं तो हम IUPAC देते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर ये शो करना चाहते हैं कि अगर नंबर होगा तो कैसा पिरामिड होगा, अगर ऊर्जा होगी तो कैसा पिरामिड होगा, अगर जीव द्रव्य बायोमास होगा तो कैसा पिरामिड होगा। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं: पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास। संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, और जैव द्रव्यमान, जो भी बोलना चाहो आप, जैव द्रव्य का पिरामिड, ठीक है। बात समझ में आई? बस अगर जो पीछे जो फिगर्स हमने दिए हुए हैं ये थोड़ा ध्यान से देखना बस। अब अगर हम पहली बात करें कि नंबर की हम बात करें, किसकी बात करें भैया? नंबर की। ध्यान दीजिएगा, पिरामिड ऑफ नंबर की अगर हम बात करें तो अगर हम ग्रासलैंड में जाएं, किस में जाएं भैया? ग्रासलैंड में। तो ग्रास बनी तो ग्रास ज़्यादा होगी, ग्रास को खाने वाले रैबिट की संख्या उससे कम, रैबिट को खाने वाले फॉक्स की संख्या उससे कम, और इन सबको खाने वाले, इन सबको बोले तो इस फॉक्स को खाने वाले लॉयन की संख्या सबसे कम। टॉप कार्निवोर सबसे कम। तो ग्रासलैंड का, ध्यान दीजिएगा, संख्या का पिरामिड सीधा होता है। भैया ये ऐसे क्वेश्चन है ना कि वहाँ अच्छे अच्छे रो देते हैं, भूल जाते हैं कि क्या याद करके आए थे, क्या सीखा था, इसीलिए हम समझाए दे रहे हैं उसको। ये जीवन भर का बवाल खत्म करे दे रहे हैं। बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तालाब का संख्या का पिरामिड बताएं, तालाब का जैव द्रव्य का पिरामिड बताएं।
ग्रासलैंड का संख्या का पिरामिड बताएं, तो हम एक साथ ही खत्म कर दे रहे हैं सब, बस समझते चलिएगा आप। अब घास ज़्यादा होगी, घास को खाने वाले रैबिट खरगोश की संख्या उससे कम होगी, फॉक्स की संख्या उससे कम होगी, और फॉक्स को खाने वाले लायन की संख्या सबसे कम होगी। तो ऐसी कंडीशन में संख्या नंबर कम होती जा रही है, यानी कि टॉप कार्निवोर एक ही बचता है और जो उत्पादक है उसकी संख्या अत्यधिक है। अतः ग्रासलैंड में संख्या का पिरामिड सदैव सीधा होता है। अब हमको लगता है याद होना जाना चाहिए आपको, ठीक। अब आ जाते हैं एक्वेटिक में। किस में आते हैं बेटा? एक्वेटिक में। फाइटोप्लैंक्टन में आती है एल्गी, फंजाई। फाइटोप्लैंक्टन में फाइटोफंजाई तो नहीं आती, कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो फाइटो माने पौधा, प्लैंक्टन माने छोटे छोटे पौधे जो पानी में तालाब में तैरते हैं, एक्वेटिक है। अब तालाब का मतलब तालाब ही नहीं होता, यहाँ पर हम मैराइन, क्योंकि एक्वेटिक है तो यहाँ मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन कर दिया, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी तालाब में। फिर इनको खाने वाले कौन होंगे? जू प्लैंक्टन, इनकी संख्या थोड़ी सी कम होगी, उनको छोटी फिशेस खाती हैं, उनको छोटी फिशेस यानी कि पानी में जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं वो छोटे छोटे जीवधारियों को खाती हैं। तो वो जू प्लैंक्टन छोटे छोटे, उनको खाने वाली मछलियों की संख्या थोड़ी और कम होगी, और सबसे कम होगी बड़ी मछली, व्हेल मछली, शार्क, इनकी संख्या सबसे कम होगी। यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स की मात्रा सबसे ज़्यादा और लार्ज फिशेस की मात्रा सबसे कम। इसका मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम में नंबर का पिरामिड भी सीधा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब आ जाओ बायोमास में। ठीक है भैया, किस में आ गया बेटा? बायोमास में। थोड़ा सा समझना, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा यहाँ दिमाग ये लगाना पड़ेगा, अभी हम समझाते हैं आपको। अगर हम ट्री इकोसिस्टम की बात करें बेटा, किसकी बात करें? ट्री इकोसिस्टम की। तो ट्री इकोसिस्टम, पेड़ बहुत सारे, पेड़ कैसे? बहुत सारे, बात समझना, और उसका द्रव्यमान ही उतना ज्यादा। बायोमास, जीव द्रव्य, जैव द्रव्य, लिविंग मास। तो लिविंग मास, ये बताओ बेटा कि एक पौधे का वजन, एक पेड़ का, एक बरगद के पेड़ का वजन ज्यादा होगा, या उस पेड़ पर बैठने वाली गौरैया की पंखों में रहने वाले पैरासाइट का वजन ज्यादा होगा? मेरी बातें समझ पाए आप? ये देखने में छोटी स्लाइड लग रही है, बहुत लग रहा है कि हाँ केवल 2 पेज हैं, लेकिन ये गूढ़ रहस्य, गूढ़ ज्ञान के पेज हैं, हर किसी को समझ में ही नहीं आएंगे शुरुआत में। तो फिर से समझने का प्रयास कीजिए, ये 2 तो आप समझ गए होगे बखूबी, मेरा अंदाजा है। अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें, कहाँ पर? ट्री इकोसिस्टम में। तो पेड़ एक होगा, मान लो एक बरगद का पेड़ है, हम ज्यादा बरगद का ज्यादा कंसीडर नहीं कर रहे, एक। उसमें रहने वाली चिड़िया की संख्या ज्यादा और ज्यादा, और उनमें पाए जाने वाले पैरासाइट तो और भी ज्यादा होने चाहिए थे। तो ये उल्टा उल्टा क्यों लग रहा है? तब तो ये उल्टा होना चाहिए था। ये उल्टा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जैविक द्रव्यमान की बात हो रही है। भारी कौन होगा? उन चिड़िया के पंखों में पाया जाने वाला पैरासाइट, या पेड़, या बरगद भारी होगा? तो बात आती कि बरगद भारी होगा। इसलिए समझिएगा, इसीलिए ट्री इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड सदैव सीधा होता है, और ऊर्जा का पिरामिड तो सदैव सीधा होता है। बस अब आप समझ लीजिए, 1, 2, 3 और 4 पिरामिड सीधे होते हैं। इसके अलावा जो भी आप निकालोगे या जो क्वेश्चन आपसे पूछ होते और भी सीधे हैं, लेकिन उनको समझाने का कोई मतलब नहीं। वो एमएससी ग्रेजुएशन, एमएससी के उच्चतर माध्यमिक शिक्षा वगैरह में इसको समझाया जाता है, उसका कोई मतलब नहीं, ठीक। लेकिन आप ये समझ लो बेसिकली कि आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि सीधे पिरामिड कहाँ कहाँ। अगर संख्या का पिरामिड है तो ग्रासलैंड का सीधा होगा, एक्वेटिक का सीधा होगा। बायोमास का पिरामिड है तो ट्री इकोसिस्टम सीधा होगा, और ऊर्जा का तो हमेशा सीधा होता है। तो 4 पिरामिड सीधे, इसके अलावा जो आपको दिखेगा वो ज़्यादातर उल्टे ही होंगे। ठीक है बेटा, हमने इसीलिए इतनी छोटी सी स्लाइड में सब कुछ भरने की कोशिश की।
तो पैरासाइट, अब जबकि अच्छा अब ध्यान देना, अगर यही ट्री इकोसिस्टम उठा लें हम, अब थोड़ा सा आपका दिमाग खोलते हैं, अगर यही ट्री इकोसिस्टम उठा लें और संख्या का पिरामिड पूछ लें तो भैया उल्टा हो जाएगा, क्योंकि बरगद का पेड़ एक, उसमें बैठने वाली चिड़िया बहुत सारी, और उनमें पाए जाने वाले एक एक गौरैया में 10-10 पैरासाइट पाए जाते हैं, उनके पंखों में अंदर छोटे छोटे लीक ऐसे होते हैं। तो अब ये क्या होगा बताओ, अब ये कंडीशन चेंज, अब ये संख्या का पिरामिड उल्टा हो जाएगा। अगर संख्या का पिरामिड ट्री इकोसिस्टम में पूछ लिया और पैरासाइट कंसीडर कर लिया तो कैसा होगा, पिरामिड उल्टा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई, पिरामिड उल्टा हो जाएगा, ये कंडीशन है, ठीक है ना। तो चलो खैर अच्छी बात है। और ये तो छोटी सी 2 बातें लिखी थी कि स्वपोषी का मतलब होता है अपना भोजन स्वयं बनाने वाला, और परपोषी का मतलब होता है जो स्वपोषी के ऊपर निर्भर रहता है, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लो बेटा, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में क्या अंतर है। बहुत सारी जब खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती हैं तो खाद्य जाल बनता है। खाद्य श्रृंखला छोटा टर्म है, खाद्य जाल बड़ा टर्म है। 3 प्रकार के पिरामिड होते थे, संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड, यानी कि जैव द्रव्य का पिरामिड, ठीक। हमने देखा कि ग्रासलैंड में भी सीधा बनेगा नंबर का पिरामिड संख्या का, एक्वेटिक में भी सीधा बनेगा, लेकिन अगर हम बायोमास की बात करेंगे ट्री इकोसिस्टम में तो वो भी सीधा बनेगा, और ऊर्जा का हमेशा सीधा होता है। इसके अलावा हम जो भी होगा, हमें जो भी दिखेंगे क्वेश्चन वो ज़्यादातर उल्टे वाले होंगे, ठीक है ना। ये बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी। ये हमने बीच में थोड़ी सी इकोलॉजी, ये जनरल इकोलॉजी थी, बिल्कुल जनरल इकोलॉजी। इस मतलब ये समझ लीजिए, एक ये स्लाइड, एक इसके पिछले वाली स्लाइड से एक क्वेश्चन रखा मिलेगा आपको, ठीक है ना। प्रॉपर जो जो सेक्टर हैं उनको कंसीडर करते चलेंगे। और एक चीज़ तो ये आप समझ ही रहे हो कि एग्ज़ाम की डेट अगर एकदम से आ गई तो हमारा सिलेबस तो ख़त्म होने से रहा, तो इसीलिए 1 लाइनर फॉर्म में भी अभी चलाना शुरू कर देंगे, ताकि 10-20 अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन उठा उठा के, और उन्हीं क्वेश्चन में उन चीज़ों को हम डिफाइन कर देंगे, सारी चीज़ें वहीं पर बता देंगे। अगर किडनी लिख दिया तो फिर किडनी से संबंधित सारे प्रश्न वहीं ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो चलिए बहुत अच्छा लगा, ये भी चीज़ हमने आपको पूरी समझा दी। ये हमारा 40वां चैप्टर था। टोटल 40 वीडियोस हो गए। वीडियोस को थॉरोली बार बार देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। नोट्स आपके पास हैं ही, हम जैसे ही कोई वीडियो आपको शेयर करते हैं तुरंत उसके बाद जेपीईजी फॉर्मेट में या पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको वही चित्र जिसे हमने पढ़ाया है वो हम आपको दे देते हैं। तो ये सब कलेक्शन करते जाइएगा, फ़ोटोकॉपी निकलवा कर अपने पास उसका एक गत्ता बना लीजिएगा, जस्ता बना लीजिएगा, ताकि आप उसको आराम से रेगुलर वे में उठते बैठते, बोलते गाते, खाते पीते, सोते समय पढ़ते रहो। कुछ भी कुल मिलाकर अल्टीमेटली हमारा ये है कि हमें सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो खैर जो भी है अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कोई भी चीज़ों का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, और सिलेबस की जल्दीबाजी मत करिए। और इधर बीओ के एग्ज़ाम के लिए जो भी मटेरियल दिया है उसको थोड़ा थोड़ा एक एक बार देख लीजिएगा। मटेरियल बहुत सूटेबल है, बहुत छांटा हुआ मटेरियल है, दुनिया भर की कोचिंगों का है, लेकिन हमें उससे क्या लेना देना। हमें अपने ज्ञान से मतलब है, हमें क्वेश्चन करने से मतलब है, हमें सिलेक्शन से मतलब है, ठीक है ना। पर्टिकुलर हमें किसी के नोट से या इसका है उसका उससे मतलब नहीं, हमें सीखना है, हमें ज्ञान लेना है, ठीक है ना। तो बात समझ में आई गई आपको। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं।